जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मेरे YouTube चैनल राम के प्यारे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालाजी का छोटा सेवक। कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो को लेकर आया हूँ। जैसे ही आप पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करने से आपके घर में लड़ाई झगड़े, किसी प्रकार गुस्सा क्रोध उत्पन्न होता है, तो वह क्रोध वह लड़ाई झगड़े किस कारण से होते हैं। मान लीजिए आप किसी भी धाम पर गए हो और वहाँ पर आने के बाद आप अपने घर में पूजा पाठ शुरू करते हैं। पूजा पाठ शुरू करते ही आपके घर के अंदर लड़ाई क्रोध उत्पन्न हो जाता है, घर में कलेश हो जाता है। वह कलेश वह लड़ाई वह झगड़ा किस प्रकार होता है, किस कारण से होता है। कुछ भक्त सोचते हैं कि पूजा पाठ करने से हमारे घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, हमारे घर में क्रोध आ रहा है, हमें गुस्सा उत्पन्न हो रहा है कि बच्चों के साथ मारपीट, किसी के साथ मारपीट। वह मारपीट वह लड़ाई झगड़े आपके पूजा पाठ करने से नहीं, वह लड़ाई झगड़े जैसे ही आप पूजा पाठ शुरू करते हो कहीं मान लिया आप किसी धाम पर चले गए, बालाजी महाराज के यहाँ चले गए, या आप मेहंदीपुर बालाजी में चले गए। वहाँ से आने के बाद आपने पूजा पाठ शुरू कर दिया हनुमान जी का, श्री बालाजी महाराज का। तो आप जो आपके घर के अंदर निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे आप पूजा पाठ करोगे वह नकारात्मक ऊर्जा परेशान हो जाएगी। वह आपके घर से जाने के लिए परेशान हो जाएगी, क्योंकि वह पूजा पाठ नकारात्मक ऊर्जा ये नहीं सोचती कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। वह आपके घर में उसने डेरा जमा रखा है, वह आपको परेशान करेगी। जैसे आप वैसे पूजा पाठ करते रहोगे वैसे वैसे आपको परेशान करेगी कुछ समय तक। लेकिन जब आप चलते ही रहोगे, धीरे धीरे करते ही रहोगे पूजा पाठ अपने घर में, व्रत वगैरह पूजा पाठ अखंड जो चलेगी आपके घर में 11 दिन या 21 दिन की, तो वह उस निगेटिविटी को, उस नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से जाना पड़ेगा। आपके घर से उसे अपना डेरा छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने अपना मकान किसी को किराए पर दे रखा है, आगे एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। आपने अपना कोई मकान किराए पर दिया है और किराएदार को आप एकदम से छोड़ने के लिए कहोगे तो वह नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के अंदर प्रवेश होती है, करती है, रहती है कई सालों से, मान लीजिए हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है और आपने नियम अपनाने शुरू कर दिए, पूजा पाठ करनी शुरू कर दी, नाम जाप करना शुरू कर दिया, मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, हवन करने शुरू कर दिए, हवन करवाने शुरू कर दिए, तभी से तो उस निगेटिविटी को कुछ समय के बाद वहाँ से जाना पड़ेगा। और उसके बीच बीच में वह आपको परेशान करेगी, आपको रुलाएगी, आपके मन में ऐसी ऐसी भावनाएं गिरेगी कि मैं पूजा पाठ छोड़ दो। आपका मन करेगा कि छोड़ दो इस पूजा पाठ को, कुछ नहीं है, सब बेकार है। इसीलिए आपको अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़नी है, क्योंकि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, जो भी भूत प्रेत होते हैं, नेगेटिविटी होती है, ये आपके मन पर हावी होती है। जब आपके मन पर हावी होगी तो आप इस काम को छोड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन नहीं, आप उन्हें अपने मन पर हावी नहीं होने देना, आपको उन पर हावी होना है। आपको अपना दृढ़ विश्वास, अटल सत्य रखकर आपको अपनी पूजा पाठ करते ही रहना। एक दिन ऐसा आएगा उसे छोड़कर आपके घर से जाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने से घर में लड़ाई और कलेश, जैसे आप पूजा पाठ करते हो लड़ाई कलेश झगड़े होते हैं, अन्यथा पूजा पाठ करने से लड़ाई झगड़े नहीं होते। पूजा पाठ करने से तो अपने घर के अंदर उजाला आता है, खुशियाँ आती हैं। जैसे ही वह नेगेटिविटी जाएगी फिर देखना आपके घर के अंदर कैसे उजाला है, कैसे आप खुशियाँ आएगी। तो इस प्रकार यह जानकारी मैंने आपको दी है। आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा के होने से लड़ाई झगड़े होते हैं, ना कि पूजा पाठ करने से। पूजा पाठ करते रहो, श्री बालाजी महाराज के शरण में रहो, उनका स्मरण करते रहो, फिर देखना कैसे आपके घर के संकटों का निवारण होता है, कैसे आपके घर के संकटों का समापन होता है। जय श्री राम। मिलेंगे अगली वीडियो। हाँ, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना, और आप अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ना अच्छी लगी तो नहीं करना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।